नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस प्रथम अध्याय का स्वाध्याय करते हुए हम सभी ने सबसे पहले मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझा कि मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप क्या है और मिथ्या मान्यताएं क्या हैं। सच्चा जो स्वरूप है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। उसमें सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, कैसे उत्पन्न होता है, जीवादि 7 तत्व कौन कौन से हैं और इन तत्वों का जो लोक व्यवहार होता है नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप की अपेक्षा से, इन चारों निक्षेपों के स्वरूप को समझा। फिर इसके बाद अपन ने ये समझा था कि इन तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि जो रत्नत्रय हैं इनको जानने के उपाय क्या हैं। तब पिछली कक्षा में हमने देखा था 2 उपाय बताए थे, प्रमाण और नय के द्वारा इनको जाना जाता है। जो सकलादेशी होता है अर्थात समस्त को एक साथ जानता है वो प्रमाण कहलाता है और जो अंश रूप में वस्तु को जानता है उसे हम नय कहते हैं। प्रमाण के इन्होंने 2 भेद किए थे, एक स्वार्थ प्रमाण और एक परार्थ प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण तो 5 ज्ञान हैं लेकिन परार्थ प्रमाण केवल एक श्रुत ज्ञान कहलाता है। नय के 2 भेद किए थे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जब द्रव्य की मुख्यता लेकर के कथन किया जाता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और जब पर्याय की मुख्यता लेकर के कोई कथन किया जाता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसके बाद इधर इन्होंने बताया था कि तत्वों और रत्नत्रय को जानने के जो 2 उपाय तो हैं ही, अन्य और भी उपाय हैं। उन उपायों के अंतर्गत 6 उपाय इधर बताए गए थे जिनको हम 6 अनुयोग द्वार भी कहते हैं, जिसमें बताया था निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इन 6 के द्वारा भी तत्वों आदि को जाना जा सकता है। इनकी अपन ने सामान्य से स्वरूप समझा था। निर्देश किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का या तत्व का या सम्यक दर्शन आदि का नाम निर्देश करना, नाम कहना या उसका लक्षण बताना, ये निर्देश है। वह किसके होता है, उसका स्वामी कौन है, इसे स्वामित्व कहते हैं। उसके उत्पन्न होने में कौन कौन से साधन या निमित्त होते हैं उन्हें हम साधन कहते हैं। वह किस आधार पर अधिष्ठित है उसको हम अधिकरण कहते हैं। उसकी जो काल मर्यादा है उसे स्थिति कहते हैं और उसके जो भेद या प्रकार होते हैं उसे विधान कहते हैं। यहां पर इन्होंने इस टीका में सम्यक दर्शन के ऊपर घटा करके पूरा बताया है कि सम्यक दर्शन निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 अनुयोग द्वार सम्यक दर्शन पर इन्होंने घटित किए हैं। आइए देखें पेज नंबर 16 पर उत्थानिका 25 और सूत्र नंबर 7। इस सूत्र नंबर 7 का अपन ने अर्थ देख लिया। उत्थानिका 26 में अपन ने 2 लाइनें देख ली थी। अब यहां पर देखें दूसरी लाइन में तत्र सम्यक दर्शनम किम इति प्रश्ने तत्वार्थ श्रद्धानम इति निर्देशो नामादिर्वा। सम्यक दर्शनम किम इति प्रश्ने, सम्यक दर्शन क्या कहलाता है ऐसा प्रश्न होने पर तत्वार्थ श्रद्धानम इति, 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। इसको हम निर्देश कहेंगे अथवा सम्यक दर्शन ऐसा नाम का कथन करना भी नाम कहलाता है। फिर लिख रहे हैं कस्य इति उक्ते सामान्येन जीवस्य। यहां बता रहे हैं, अब स्वामित्व का कथन कर रहे हैं कि कस्य, यह सम्यक दर्शन किसके होता है, तो सामान्य की अपेक्षा से तो जीव के होता है।
जितने भी जीव हैं उन जीवों के ही सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न होती है। अन्य अजीव आदि जो तत्व हैं या पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य हैं, इनके ये उत्पन्न नहीं होता। विशेषण, अब विशेष की अपेक्षा लगाएंगे। जीव तो सामान्य से हो गया, अब जीव में भी कौन से जीवों के उत्पन्न होगा, तो इसमें विशेष की अपेक्षा से जब लगाया जाता है तो 14 मार्गणाओं में इसको लगाया जाता है। मार्गणाएं 14 होती हैं: गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहार। ऐसी ये 14 मार्गणाएं हैं। इस टीका में 14 ही मार्गणाओं में हम सम्यक दर्शन को खोजेंगे कि गति की अपेक्षा से 4 गति के जीव होते हैं: नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति में सम्यक दर्शन होगा तो कौन से जीवों के होगा, कौन सा सम्यक दर्शन होगा और किस अवस्था में होगा। इस प्रकार से ये तीनों विशेषताएं अपन को देखनी है। देखें ध्यान से, यहां पर बता रहे हैं विशेषेण गत्यनुवादेन नरक गतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम पर्याप्तकानाम औपसमिकम छायोपसमिकम च अस्ति। यहां पर बता रहे हैं विशेषण। अब गति के अनुवाद से सबसे पहले गति मार्गणा, तो गति मार्गणा में सबसे पहले नरक गति की बात कर रहे हैं। अब नरक गति की जब बात करेंगे तो नरक गति को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो पहले नरक के नारकी और दूसरा भाग करेंगे हम दूसरे से 7वें नरक के नारकी। पहले नरक में अलग व्यवस्था है और दूसरे से 7वें नरक में अलग व्यवस्था है, इसलिए ये 2 भाग कर दिए। तब इधर बता रहे हैं नरक गतौ सर्वासु पृथ्वीषु, सभी पृथ्वियों में, नारकाणाम पर्याप्तकानाम, नारकी जीवों में। कौन से नारकी जीव? पर्याप्तक नारकी जीवों में औपसमिकम छायोपसमिकम च अस्ति। औपसमिक सम्यक दर्शन होता है और छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। अब ये अपन विशेषता समझने के पहले ये समझें कि सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं: एक औपसमिक सम्यक दर्शन, एक छायोपसमिक सम्यक दर्शन और एक छायक सम्यक दर्शन। औपसमिक सम्यक दर्शन 7 प्रकृतियों के उपसम 6 या 6 उपसम से होता है। वो 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? दर्शन मोहिनी की 3, जिसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति आती है, और साथ में चारित्र मोहिनी की जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है, ये द्विस्वभावी होती है तो ये चारित्र मोहिनी की, चारित्र भी उत्पन्न नहीं होने देती और सम्यक दर्शन का भी घात करती है। इसलिए ये 7 प्रकृतियां हो गई, 3 दर्शन मोहिनी की और 4 अनंतानुबंधी की। ये 7 प्रकृतियों के उपसम जब होता है तो जो तत्वार्थ श्रद्धान प्रकट होता है उसे हम औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। इन 7 प्रकृतियों के 6 उपसम से, अर्थात 6 प्रकृतियों का अनुदय और एक सम्यक प्रकृति के उदय में जो सम्यक्त्व प्रकट होता है वो 6 उपसम सम्यक दर्शन है। और 7 प्रकृतियों का जब क्षय हो जाता है तब जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसे हम छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। अब ये 3 प्रकार का जो सम्यक दर्शन है, तो हमें ये समझना है कि ये तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में कौन सी गति में कौन सा सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहला एक सामान्य नियम देखें कि औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन सभी गतियों में उत्पन्न हो सकता है। चारों भी गति के जीव औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं। छायक सम्यक दर्शन सभी गतियों में नहीं है। छायक सम्यक दर्शन मात्र मनुष्य गति के जीव ही उत्पन्न कर सकते हैं और मनुष्यों में भी जो पुरुष वेद वाले होते हैं वही छायक सम्यक दर्शन को उत्पन्न करते हैं। तो उत्पत्ति की अपेक्षा इधर उन्होंने बता दिया कि उत्पन्न कौन करेगा। चारों गति के जीवों में औपसमिक और छायोपसमिक तो हो सकता है, लेकिन छायक सम्यक दर्शन केवल मनुष्य गति के पुरुष वेद वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं। अब हमने जब दूसरा अध्याय पढ़ा था, दूसरे अध्याय में जहां पर सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की 3 लब्धियां बताई थी, वहां पर तीसरी लब्धि भव की अपेक्षा से बताई थी। उसमें उन्होंने लिखा था संगी होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। तो पर्याप्तक जीव के ही ये बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होगा तो अपर्याप्तक जीव के नहीं होगा, पर्याप्तक जीव ही उत्पन्न करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अपर्याप्तक और पर्याप्तक क्या कहलाते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। जो हम हैं, मान लो कोई भी एक जीव है, जब वह मरण करता है और अगले पर्याय में जन्म लेने के लिए जाता है, मरण होने के बाद जब अगले उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा
तो उस उत्पत्ति स्थान पर पहुंचते ही वह आत्मा चारों तरफ से वर्गणाओं का ग्रहण करती है और अपने शरीर का निर्माण करती है। तो ये जो वर्गणाओं का ग्रहण होता है, इसमें 6 प्रकार की पर्याप्तियों की योग्यता आती है। 6 प्रकार की पर्याप्तियों को ग्रहण करता है। तो जब पहले आहार पर्याप्ति होगी, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन, इस प्रकार से 6 पर्याप्तियां होती हैं। इन 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। तो जब तक ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, इसमें भी मुख्यता होती है शरीर पर्याप्ति की, जो दूसरे नंबर की पर्याप्ति है। यदि शरीर पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो गई, वो पर्याप्तक कहलाएगा, और जिसकी अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तब तक का जो समय है उसे हम अपर्याप्तक कहते हैं। मतलब अपर्याप्तक का समय कितना है? मात्र अंतर मुहूर्त होता है। यहां से मरण हो गया, मरण होने के बाद जो अगली आयु प्रारंभ हुई, अब उस अगली आयु के प्रारंभ का प्रथम अंतर मुहूर्त जो है, जिसमें आहार पर्याप्ति हो रही है और शरीर पर्याप्ति की पूर्णता कर रहे हैं, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्तक है, और जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई उसके बाद अब जीवन भर पर्याप्तक रहता है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि अपर्याप्तक जीवों के कोई भी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, पर्याप्तक जीव ही उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे पहले एक नियम हो गया कि अपर्याप्तक जीव उत्पन्न नहीं कर पाएगा। उत्पन्न कौन करेगा? पर्याप्तक जीव करेगा। अब चारों गतियों के जीवों में जो पर्याप्तक जीव हैं वो औपसमिक और छापसमिक, तो चारों गति के जीव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन छायक सम्यक दर्शन केवल मनुष्य गति का पुरुष भेद वाला ही करेगा। तो क्या अपर्याप्तक अवस्था में जो भी प्रारंभ की अंतर्मूर्त की अवस्था है उसमें सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता? पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? वहां उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन यदि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और हम यहां पर सम्यक दर्शन के साथ मरण करते हैं और मरण करके अगली पर्याय में जाएंगे तो हम सम्यक्त्व के साथ जाएंगे, और जब सम्यक दर्शन के साथ हमारी आत्मा अगली पर्याय में जाएगी तो प्रारंभ का जो अंतर मुहूर्त अपर्याप्त अवस्था का है उसमें भी हम सम्यक दृष्टि हैं। तो फिर उस अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब हमें यह देखना है कि उस अपर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक दर्शन में से कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो जीव मरण करके जा रहा है वो कौन सी गति में जा रहा है। अब कौन सी गति में जाएगा और उस गति की अपेक्षा से कौन कौन से सम्यक दर्शन के साथ वो जा सकता है, ये कुछ सिद्धांत, कुछ नियम अपन को समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखें, अपन सभी छेढ़ाला आदि पढ़ करके आए हैं, श्राप का 4 पढ़ के आए हैं। उसमें अपन ने एक छेढ़ाला की पंक्तियां पढ़ी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था, प्रथम नरकविन सठभु ज्योतिष वान भवन संड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। जो सम्यक दर्शन के साथ मरण कर रहा है ऐसा जीव कहां कहां उत्पन्न नहीं होता है, पहले ये अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको भी समझें कि हमने आयुबंध जो किया है वो आयुबंध सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के पहले किया है या सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद किया है। जैसे मान लो हम मनुष्य हैं, तो कोई भी मनुष्य या कोई भी त्रियंच यदि आयुबंध सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद करता है तो नियम से वैमानिक देव बनेगा, और कोई भी देव और नारकी जो हैं वो आयुबंध सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद करते हैं तो नियम से मनुष्य बनेंगे। ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखें कि यदि आयुबंध पहले कर लिया और सम्यक दर्शन हमने बाद में किया, आयुबंध पहले हो रहा है, सम्यक दर्शन बाद में हो रहा है। यदि आयुबंध हमने पहले कर लिया है तो जो भी आयु बांधी है उस आयु में हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ सम्यक दर्शन की महिमा के कारण से, उसके महात्म्य से कुछ हमें विशेषताएं मिलेंगी। जैसे मान लो किसी मनुष्य ने पहले नरक आयु का बंधक, तो नरक तो जाना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा जीव तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब है पहले नरक में तो जाएगा, और पहले नरक में जाएगा तो सम्यक्त्व के साथ जाएगा। तो अपर्याप्त अवस्था में नरकों में देखा जाएगा तो पहले नरक में तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन मिल सकता है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें नरक में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्पन्न कर नहीं सकते और यहां से अपन लेकर के जा नहीं रहे हैं। ठीक।
इसी तरह से अब अपन मनुष्य आयु का बंध यदि किसी ने कर लिया या त्रियंच आयु का बंध कर लिया तो वो मनुष्य और त्रियंच तो बनेगा, लेकिन फिर वो भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। तो मनुष्य और त्रियंच यदि कोई जीव गति में जा रहा है तो उसकी अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन हो सकता है। कौन सा होगा इसकी बात अपन अभी बाद में करेंगे। इसी तरह से देवों में जाएगा तो सम्यक दर्शन को साथ में लेकर के जा सकते हैं। अब अपन ये देखें कि जो सम्यक दर्शन हम साथ में लेकर के जा रहे हैं वो कौन कौन सा हो सकता है। तो एक नियम है कि 3 सम्यक दर्शन में से औपसमिक सम्यक्त्व के साथ जीव का मरण नहीं होता। ये एक अकाट्य नियम है, एक सिद्धांत है कि औपसमिक सम्यक्त्व के साथ मरण नहीं होगा। जब औपसमिक सम्यक्त्व के साथ मरण नहीं होगा तो औपसमिक सम्यक्त्व फिर विग्रह गति में या अपर्याप्त अवस्था में कहीं नहीं मिलेगा। चारों भी गतियों में औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में कहीं नहीं मिलेगा। कौन कौन से मिलेंगे, या तो छायक मिलेगा या छायोपसमिक मिलेगा, ये 2 ही मिलेंगे। अब 2 ही मिलेंगे तो छायक और छायोपसमिक के साथ यदि हम नरकों में जाएंगे तो पहले नरक में तो हमें मिल जाएगा छायक छायोपसमिक अपर्याप्त अवस्था में, दूसरे तीसरे चौथे आदि नरकों में वो भी नहीं मिलेगा। यदि हम मनुष्य त्रियंच में जाएंगे तो भोग भूमि की अपेक्षा से मनुष्य त्रियंचों के अपर्याप्त अवस्था में छायक छायोपसमिक मिल जाएगा, लेकिन औपसमिक नहीं मिलेगा। देवों में यदि हम जाते हैं तो देवों में औपसमिक सम्यक दर्शन कहा गया है। किस अपेक्षा से कहा गया, क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद करते हैं, एक प्रथमोपसम और एक द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम के साथ मरण नहीं होता है, द्वितीयोपसम के साथ मरण हो सकता है। और जो द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन होता है वो श्रेणी आरोहण के समय होता है, जिस समय मुनिराज उपसम श्रेणी आरोहण करते हैं, मारते हैं, उस समय। यदि उपसम श्रेणी में मरण हुआ है तो वहां उपसम सम्यक्त्व का काल है और मरण होते ही विग्रह गति बनेगी और ऐसे जीव देवों में ही जाते हैं। तो उन देवों में अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन बन जाएगा। कौन सी अपेक्षा से, द्वितीयोपसम की अपेक्षा से। बाकी अन्य कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन बनता है। तो ये सारी स्थितियों को अपन जब समझ लेंगे, इसके बाद इस सूत्र को अपन लगाएंगे तो अब सब कुछ समझ में आएगा। दूसरी चीज अपन को और देखनी है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सम्यक दृष्टि जीव जब अगले भव में जाता है तो स्त्री वेद में, नपुंसक वेद में नहीं जाता है। अब नरक में जाएगा तो वहां तो नपुंसक वेद ही है, तो वहां की एक स्थिति को छोड़ दें। पहले नरक में जा रहा है जो सम्यक दृष्टि, वहां पर नपुंसक वेद में जाएगा, स्त्री वेद में नहीं जाता है। तो स्त्री वेद में अब जैसे देवों में जाएगा तो देवों में जाने पर वो देवी नहीं बनेगा। भोग भूमि में मनुष्य त्रियंच बनना है, लेकिन भोग भूमि में मनुष्य त्रियंच बनेगा, लेकिन पुरुष वेदी बनेगा, स्त्री वेदी नहीं बनेगा। तो जब हम यहां पर वर्णन करेंगे, यहां पढ़ेंगे कि त्रियंचों में, त्रियंचिनी में किस प्रकार से अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन होगा, तो त्रियंचिनी कहें या देवी कहें या मनुष्यनी कहें, इन तीनों भी जो स्त्री वेद विषयक हैं, इनमें अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में यहां से लेकर के जाएंगे और सम्यक्त्व जिनको उत्पन्न हो जाता है सम्यक दर्शन के साथ जो मरण करते हैं वो स्त्री वेदी में जाता नहीं है। तो त्रियंचों में स्त्री वेदी, उसमें त्रियंचिनी में नहीं होगा, देवों में जो देवियां हैं उनमें नहीं होगा, और मनुष्यों में मनुष्यनियों में भी नहीं होगा। एक और नियम, देवों में जो जा रहे हैं तो जो सम्यक्त्व के साथ मरण करते हैं वो भवनत्रिकों में नहीं जाते हैं, वो वैमानिक देवों में ही जाते हैं। तो भवनत्रिकों में अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब ये सारे सिद्धांतों को मिलाने के बाद अब अपन इसकी टीका पढ़ेंगे, तो हम एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन का अपन को अर्थ इसमें समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन की क्या भूमिका है, अपर्याप्त अवस्था क्या है, पर्याप्त अवस्था क्या है, सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, कौन सी स्थिति में कौन सा सम्यक दर्शन रह सकता है, ये स्थिति अपन को क्लियर होगी। देखें, विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम पर्याप्तकानाम औपसमिकम छायोपसमिकम च अस्ति। अब यहां पर अपन देखें, गति अनुवाद से सबसे पहले नरक गति का वर्णन कर रहे हैं, और नरक गति में अब किसकी बात कर रहे हैं? सर्वासु पृथ्वीषु, सभी पृथ्वियों की बात कर रहे हैं। पहली पृथ्वी हो चाहे 7वीं पृथ्वी हो, सभी की, और सभी नारकियों के पर्याप्त का नाम, ये शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। यहां पर्याप्तक लिखा है, तो पर्याप्तक नारकियों में चाहे वो पहली पृथ्वी के हों चाहे दूसरी तीसरी आदि 7 पृथ्वियों के नारकियों के
औपसमिकम छायोपसमिकम च अस्ति, औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। तो ये हमने सबसे पहले आपको बताया था कि औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन सभी गतियों में पर्याप्तक जीवों के उत्पन्न हो सकता है। कोई भी गति का जीव ऐसा नहीं, नार की जीव भी सम्यक्त्व को उत्पन्न कर सकते हैं, देव गति के जीव भी कर सकते हैं, मनुष्य गति के भी कर सकते हैं, त्रियंच गति के भी कर सकते हैं। विशेषता कौन सी रहेगी? तीनों सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। औपसमिक छायोपसमिक तो सभी कर लेंगे, छायक केवल मनुष्य गति का पुरुष भेद वाला करेगा। तो औपसमिक और छायोपसमिक सभी नरकों में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, क्योंकि सभी नरकों में नार की जीव पर्याप्तक अवस्था में इसको उत्पन्न कर सकते हैं। प्रथमायाम पृथिव्याम, अब पहली पृथ्वी की विशेषता देखें। पहली पृथ्वी में पर्याप्त अपर्याप्त का नाम, पर्याप्तकों में भी और अपर्याप्तकों में भी छायकम छायोपसमिकम च अस्ति। पर्याप्तकों में और अपर्याप्तकों में छायक भी होगा और छायोपसमिक भी होगा। छायोपसमिक तो अपन ने अभी 7 पृथ्वियों में देख ही लिया था, लेकिन इधर अपर्याप्त अवस्था में भी बता रहे हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में पहली पृथ्वी में केवल 2 सम्यक दर्शन लिखे, छायक और छायोपसमिक। औपसमिक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि औपसमिक के साथ मरण ही नहीं होता। जब औपसमिक के साथ मरण नहीं होगा तो अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन कहीं नहीं बनेगा। केवल छायक और छायोपसमिक के साथ पहली पृथ्वी में जा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि यदि नरक आयु का बंध पहले हो गया, बाद में सम्यक दर्शन किया है, तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन कहां तक जाएंगे? पहले नरक तक जाएंगे। तो कौन से सम्यक्त्व के साथ जाएंगे? या तो छायोपसमिक के साथ जाएंगे या छायक के साथ जाएंगे। तो अपर्याप्त अवस्था में ये 2 सम्यक दर्शन ही बनेंगे। पर्याप्त अवस्था में औपसमिक छायोपसमिक तो सभी के है, यहां पर छायक भी लिख दिया। छायक कैसे हो गया? क्योंकि यहां से लेकर के जा रहा है, वहां उत्पन्न नहीं करेगा। यहां से लेकर के जो जीव जा रहा है उसके अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में छायक रह जाएगा। इसलिए यहां पर पहली पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में 2 सम्यक दर्शन लिखे, छायोपसमिक और छायक, और पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन हो जाएंगे पहली पृथ्वी में। दूसरी से 6वीं पृथ्वी तक अपर्याप्त अवस्था में एक भी नहीं है, पर्याप्त अवस्था में औपसमिक और छायोपसमिक होगा। ऐसे अपन को चार्ट बनाना है। अब बोर्ड पर आप लोग एक चार्ट बनाएंगे, अपनी डायरी पर बनाएं, कल हम आपको बोर्ड पर बता देंगे कि एक पे लिखें गति, उसकी विशेषता। पहले नरक गति लिखें, प्रथम पृथ्वी, और दूसरे से 7वीं पृथ्वी। दूसरे कॉलम में पर्याप्त अवस्था, तीसरे कॉलम में अपर्याप्त अवस्था। अब पहली पृथ्वी में जो पर्याप्त का कॉलम है, उस पर्याप्त अवस्था में अपन कौन कौन सी लिखेंगे? तीनों सम्यक दर्शन लिखेंगे, छायक भी, छायोपसमिक भी, औपसमिक भी, क्योंकि पर्याप्त अवस्था है। और अपर्याप्त अवस्था में 2 लिखेंगे, छायक और छायोपसमिक। दूसरी से 7वीं पृथ्वी तक के जो नार की जीव हैं, उन दूसरी से 7वीं तक के नार की जीवों में अपर्याप्त अवस्था में एक भी नहीं होगा। पर्याप्त अवस्था में हम 2 सम्यक दर्शन लिखेंगे, औपसमिक और छायोपसमिक होगा। नरकों की बात पूरी हो गई। अब आगे देखें, त्रियगतौ तिरश्चाम पर्याप्त का नाम औपसमिकम अस्ति। त्रियंच गति में त्रियंचों के जो पर्याप्तक हैं, ऐसे पर्याप्तक त्रियंचों के औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, पर्याप्त अवस्था में औपसमिक होने में कोई बाधा नहीं है। छायकम छायोपसमिकम च पर्याप्त अपर्याप्त का नाम अस्ति। छायक और छायोपसमिक ये पर्याप्त में भी होगा और अपर्याप्त में भी होगा। अब चूंकि अपर्याप्त में क्यों हो रहा है, औपसमिक को अपर्याप्त में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि औपसमिक के साथ मरण नहीं होता, तो अपर्याप्त में बनेगा नहीं। अपर्याप्त में छायक और छायोपसमिक बन जाएगा। तो यहां से जो जीव जा रहे हैं, जो भोग भूमि में उत्पन्न होंगे, उनमें अपर्याप्त अवस्था में छायक भी बनेगा, छायोपसमिक भी बनेगा। जब अपर्याप्त में बनेगा तो जाकर के पर्याप्त में तो ये दोनों हैं ही। उत्पन्न नहीं कर पाएंगे छायक सम्यक दर्शन, लेकिन यहां से जो लेकर के जा रहे हैं तो पर्याप्तक अवस्था में त्रियंचों में तीनों बन जाएंगे, अपर्याप्त अवस्था में केवल छायोपसमिक और छायक बनेगा। अब देखें त्रश्ची नाम, अब त्रियंचनियों की बात कर रहे हैं, स्त्री वेदी की। त्रश्ची नाम छायकम नास्ति। देखो, त्रियंचों के छायक सम्यक दर्शन बता दिया। क्यों बता दिया? त्रियंचों में छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न तो होता नहीं है, तो उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं बताया, यहां से ले जाएगा उस अपेक्षा से बताया है। लेकिन त्रियश्ची नाम जो त्रियंचनी है, उन त्रियंचनियों में तो जाएगा भी नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री वेदियों में उत्पन्न नहीं होता। जब स्त्री वेदियों में जाना ही नहीं है, तो त्रियंचनी जो है, उन त्रियंचनियों में छायक सम्यक दर्शन ना पर्याप्तकों में होगा ना अपर्याप्तकों में होगा।
औपसमिकम छायोपसमिकम च पर्याप्त का नाम एव न अपर्याप्त का नाम। और औपसमिक छायोपसमिक सम्यक दर्शन जो त्रियंचनियों में होगा वो कब होगा? पर्याप्तकों में हो जाएगा, क्योंकि वहां उत्पन्न कर सकती हैं जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो त्रियंचनियों की हो, चाहे देवियां हो, चाहे अपनी मनुष्य की हो, ये महिलाएं उत्पन्न तो कर सकती हैं, लेकिन कोई भी जीव सम्यक दर्शन के साथ महिला में या स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता। तो अपर्याप्तकों में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, ना औपसमिक, ना छायक, ना छायोपसमिक। लेकिन पर्याप्तकों में दो बन जाएंगे, एक औपसमिक और एक छायोपसमिक। फिर देखें, मनुष्य गतौ मनुष्याणाम पर्याप्त अपर्याप्त का नाम छायिकम छायोपसमिकम च अस्ति। अब मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य गति में जो पुरुष वेद वाले मनुष्य हैं उनके पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों में भी छायक और छायोपसमिक हो सकता है। अपर्याप्त अवस्था में भी छायक है और पर्याप्त अवस्था में भी छायक है। अब अपर्याप्त अवस्था में इधर छायक कैसे हो गया? कोई देव है, वहां से जो सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हो रहा है और मनुष्य बन रहा है, तो उसके छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 3 भव की अपेक्षा लगता है। यहां पर किसी ने मनुष्य भव में उत्पन्न किया था, यहां पर उत्पन्न करने के बाद मरण करके वो देवों में चला गया और देवों से मरण करके फिर मनुष्य बनेगा। छायक सम्यक दर्शन नष्ट कभी होना नहीं है एक बार होने के बाद। तो जब देवों से मनुष्य में आएगा तो मनुष्यों की अपर्याप्त अवस्था में छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा और पर्याप्त अवस्था में तो प्रकट कर ही सकता है। तो जो मनुष्य गति के मनुष्य हैं उनके पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में छायक और छायोपसमिक दोनों में बन जाएगा। औपसमिकम पर्याप्त का नाम एव ना पर्याप्त का नाम। औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में तो किसी के भी नहीं बनता है, तो पर्याप्तकों के बनेगा, अपर्याप्तकों के नहीं बनेगा। मानुषीणाम त्रितयम अपि अस्ति पर्याप्त का नाम एव न अपर्याप्त का नाम। मानुषीणाम, अब जो मनुष्य में जो स्त्रियां हैं, स्त्री वेदी वाली जो मानुषी हैं, उनके त्रितयम अपि अस्ति, तीनों भी यहां पर बता रहे हैं। किसके? पर्याप्त का नाम। पर्याप्तक स्त्री वेदी मनुष्यों के तीनों छायक सम्यक दर्शन भी इधर बता दिया। तो छायक सम्यक दर्शन क्या? स्त्री वेदी, अभी तो हमने बताया था कि छायक सम्यक दर्शन केवल मनुष्य गति के पुरुष वेद वाले ही उत्पन्न करते हैं। फिर इधर स्त्री वेद में कैसे बता दिया? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन को लेकर के तो आ नहीं सकते और उत्पन्न पुरुष वेदी ही करेंगे, तो फिर छायक सम्यक दर्शन मानुषियों के कैसे लिख दिया? यहां पर जो लिखा है ये भाव वेद की अपेक्षा से लिखा है। वेद 2 प्रकार का, द्रव्य वेद और भाव वेद। जो बहिरंग वेश हमको दिख रहा है ये द्रव्य वेद है, और अंतरंग कसाय के उदय में जो मोहिनी कर्म की नव कसाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होता है, उस वेद के उदय से हो सकता है बहिरंग जो हमारा वेश बना है ये नाम कर्म के कारण से बना है। तो बहिरंग वेश में यदि स्त्री वेदी है तो छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन बहिरंग से पुरुष वेदी है और अंतरंग से स्त्री वेदी है, तो फिर उस अंतरंग से स्त्री वेदी जीव के छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो यहां जो वेद का शब्द लिखा है ये भाव वेद की अपेक्षा से लिखा है, इसलिए तो यहां क्या लिख दिया? मानुषीणाम त्रितयम अपि अस्ति, मानुषियों में तीनों भी हो जाएंगे पर्याप्त का नाम एव, पर्याप्तकों के। अपर्याप्त का नाम न, अपर्याप्तकों में एक भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव स्त्री वेदी में उत्पन्न नहीं होता। तो ना तो द्रव्य स्त्री में उत्पन्न होता है और ना भाव स्त्री में उत्पन्न होता है, दोनों में भी नहीं उत्पन्न होता। यदि कोई पुरुष यहां पर है, मनुष्य गति का पुरुष है और भाव से स्त्री वेदी है, तो सम्यक दर्शन के साथ यहां उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई देव यदि मान लो उत्पन्न हो रहा है तो वो फिर द्रव्य से भी पुरुष में आएगा और भाव से भी पुरुष में आएगा। स्त्री वेदी में भाव हो चाहे द्रव्य हो, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता, इसलिए न अपर्याप्त का नाम। अपर्याप्तकों में जो मानुषी हैं, स्त्री वेदी वाले हैं, उनके तीनों भी सम्यक दर्शन नहीं होंगे। देवगतौ देवानाम पर्याप्त अपर्याप्त का नाम त्रितयम अपि अस्ति। देवगति की बात करें तो देवगति में जो देव हैं वो पर्याप्तक हों चाहे अपर्याप्तक हों, उनके त्रितयम अपि अस्ति, तीनों भी हो जाएंगे। अब अपर्याप्तकों में भी तीनों लिख रहे हैं, तो अपर्याप्तकों में फिर उपसमिक कैसे हो गया? हमने बताया था द्वितीय उपसम की अपेक्षा से। जो मुनिराज यहां पर उपसम श्रेणी आरोहण कर रहे थे और उपसम श्रेणी में 8वें 9वें 10वें या 11वें गुण स्थान में उनका मरण हुआ, तो मरण होते ही वो देवों में जाएंगे और उस अपर्याप्त अवस्था में वो औपसमिक सम्यक्त्व उनका बन जाएगा। इस अपेक्षा से इधर तीनों भी लिख दिए। औपसमिकम औपसमिकम अपर्याप्त का नाम कथम इति चेत
चारित्र मोह उपशमेन सह मृतान प्रति। प्रश्न क्या किया, औपसमिकम अपर्याप्त का नाम कथम इति चेत। आपने देवों में तीनों भी सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में लिख दिए, तो इस अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे हो गया। तब लिख रहे हैं चारित्र मोह उपशमेन सह मृतान प्रति। जो चारित्र मोहिनी का उपशम कर रहे थे, ऐसे उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले जीवों के मरण के प्रति ये लगाया गया कि वो जीव यदि उपशम श्रेणी में मरण करेंगे तो मर करके देवों में उत्पन्न होंगे और उस समय औपसमिक सम्यक्त्व का काल चलेगा। वो कौन सा है, द्वितीय उपशम। तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा बन जाएगा। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्काणाम देवानाम देवी नाम च सौधर्मेशान कल्पवासिनी नाम च छायिकम नास्ति। अब देखो, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष ये तीनों भी देव देवी नाम और देवियां, भवनवासी देव भवनवासी देवियां, ज्योतिषी देव ज्योतिषी देवियां और व्यंतर देव व्यंतर देवियां, ये सब भवनत्रिक कहलाते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि भवनत्रिकों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। तो इन तीन छहों के जो अपर्याप्त अवस्था है उनमें कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और साथ में क्या लिखा, सौधर्म ईशान कल्पवासिनी नाम च। और जो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जितनी देवियां उत्पन्न होती हैं वो सभी देवियां, वैमानिक देवों की देवगति के अंतर्गत वैमानिक देवों की बात की, तो वैमानिक देवियां कहां गई, देवियों की उन सबकी उत्पत्ति हमने बताया था पहले दूसरे स्वर्ग में ही होती है। तो इधर दोनों स्वर्गों के नाम लिख दिए कि इन दोनों स्वर्गों में जो भी देवियां उत्पन्न होती हैं वो सभी के। तो इन देवियों में और भवनत्रिकों में चूंकि सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इनके क्या लिखा, छायिकम नास्ति, छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तेसाम पर्याप्त का नाम औपसमिकम छायोपसमिकम च अस्ति। लेकिन तेसाम उनके पर्याप्त का नाम, जो पर्याप्तक होंगे, चाहे वो भवनत्रिक के देव हों चाहे वो देवियां हों, इनके पर्याप्तक में औपसमिक छायोपसमिकम च अस्ति, औपसमिक और छायोपसमिक हो जाएगा। अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन पर्याप्त अवस्था में तो फिर इनके औपसमिक और छायोपसमिक उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से चारों गतियों के अपन ने समझ लिए। कुल मिलाकर के हर एक गति के हम दो भेद करेंगे। जैसे नरक गति के दो भेद किए, वहां पर प्रथम पृथ्वी और दूसरी से सातवीं पृथ्वी, ये दो भेद कर दिए। त्रियंचों में दो भेद करेंगे, एक त्रियंच और एक त्रियंचिनी। इसी तरह मनुष्य में दो भेद करेंगे, मनुष्य और मनुष्यनी। देवों में दो भेद करेंगे, कल्पवासी देव और दूसरा अपन भेद करेंगे भवनत्रिक देव भवनत्रिक देवियां और विमानवासी देवियां। तो ऐसे ये दूसरे भेद में आ जाएंगे। अब इसमें अपन को लगाना है कि अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन होंगे और पर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन होंगे। तो ये सारी स्थिति अपन ने समझ ली बहुत अच्छे से। अब इसको अपन कल की कक्षा में चार्ट बना करके उसमें हम आपको स्पष्ट करेंगे कि चार्ट में कैसे कैसे अपन को लिखना है। तो कल की कक्षा में इसका अपन फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे की मार्गणाओं में सम्यक दर्शन की क्या विशेषता होती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।